$20.8 billion US. हेलो फ्रेंड्स, सो वेरी गुड मॉर्निंग। आपको मुझे नहीं पता आप वीडियो कब देख रहे हो, बट इट्स अ गुड मॉर्निंग एंड सेकेंड डे इन ओहायो एंड हम आ गए हैं न्यू अट्रैक्शन के लिए और न्यू जगह पे आ चुके हैं हम। तो ये जो आए हैं, बहुत सारी अट्रैक्शन है यहाँ पे ऑफ कोर्स, बट बहुत 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 ठंडी है। ओहायो स्टेट के बारे में बताऊँ तो ये स्टेट देखो ऐसी है कि मतलब इट्स अ गुड प्लेस, यू कैन कम एंड एन्जॉय इफ़ यू वांट टू सी। लाइक आप हर एक स्टेट अगर यूएस का देखना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप ये स्टेट भी कवर कर सकते हो। सो नाउ वी आर हेयर एट इन हूवर डैम। तो ये हूवर डैम हम लोग लास वेगस गए थे तो वहाँ पे बहुत बड़ी हूवर डैम थी। इससे मतलब बहुत ज़्यादा और बहुत ही खूबसूरत डैम थी वो। ऑफ कोर्स आप सोच रहे होगे डैम और खूबसूरत, तो वो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि लास वेगस की प्लेलिस्ट में है। बट दिस डैम इज़ ऑल्सो गुड। सो और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये मोर दैन 20.8 बिलियन यूएस गैलन पानी इन्होंने स्टोर किया हुआ है और ये काफ़ी बड़ी डैम है। सो लेट्स गो इनसाइड। दिस इज़ द पार्किंग एरिया। हमने जस्ट ये इंटर किया और ये पूरा पार्किंग है। पार्किंग तो स्पेस कम दिख रही है, तो अगर आप अभी समर के टाइम है इसलिए बहुत थोड़ी कारें दिख रही है, बट विंटर की टाइम है तो इसलिए कार भी थोड़ी दिख रही है, बट समर के टाइम में ऑफ कोर्स 100% पूरी फुल रहती है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी। देखो आप वहाँ थोड़ी थोड़ी पानी दिख रही है। सो दिस इज़ अ वे टू गो। बहुत हाई थी क्योंकि मैंने देखा था कुछ फ़ोटोज़। ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, ये सभी में पूरी ट्री फॉल होते रहती है, तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है और बहुत सारा पानी है। यू कैन सी डाउन, कम डाउन डाउन सो इन द कैमरा सी। तो बहुत सारा पानी है और ये पूरा एक साथ आती है ना, तो काफ़ी अच्छा दिखता है और ये काफ़ी बड़ी डैम है। और आप ये स्टेयर से चढ़कर ऊपर जा सकते हो और ऊपर पूरा पानी है एंड ऊपर से भी हम देख सकते हैं। सो लेट्स गो देयर एंड विल शो यू इन द कैमरा। पर ये पूरा देखो आप, पूरा ये सब ड्राई हो चुका है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, पर ये पूरा मतलब ऑफ कोर्स पानी बहुत दिनों से नहीं आई है तभी ये पूरा ऐसा जम चुका है। सो लेट्स गो टू दिस अपस्टेयर्स एंड शो यू। बहुत ठंडी है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। जो मैंने ड्रेस लिया है मैं सोच रही हूँ फ़ोटो रहने दो, अभी बस अच्छे से घूम लो, बाद में फ़ोटो ले लेना। One cap, two cap, one jacket, two jacket. Thermals are also there. Thermals. Actually ये जो समय होता है फरवरी का, ये जनवरी फरवरी मार्च से अपने जो कोल्ड जो समय जो विंटर समय होता है, ये बहुत आई विल नॉट से बेस्ट टाइम घूमने का है, बट यू कैन से बेस्ट टाइम है भी। आप किस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ टाइम अगर कोई बड़ी सिटी जाते हो आप, ठीक है ना, समर सीजन में रश एंड कोरोना में सबसे बड़ी बात है रश अवॉइड करना। एंड कोरोना टाइम दिस इज बेस्ट टाइम टू, यहाँ रश नहीं है, आराम से घूम सकते हो। ठंड के प्रॉब्लम है बट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। ओके, वेलकम टू सेकेंड डे
in Ohio with the second attraction. So मैं अभी पहुँच गई हूँ one new unique place. So just me show you. Just I have to show you. So ये काफ़ी यूनिक अट्रैक्शन है. आई नो इट्स अ बिग बास्केट और ये सबसे बड़ी बास्केट है. ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बिग बास्केट कहा जाता है. एंड दिस प्लेस नेम इज़ what was name है अमित? लॉन्गा बर्गर. यस, लॉन्गा बर्गर. सो यूनिक नेम है बट इसको बिग बास्केट भी कहा जाता है और ये सच में बहुत बहुत बिग है, इसलिए इसको बिग बास्केट कहा जाता है. और ये बहुत पहले का कंस्ट्रक्शन है और आई थिंक, हाँ मैंने गूगल था किया था तो ये आई थिंक हैव सीन ऑन गूगल इट्स $30 मिलियन से भी ज़्यादा इसको कंस्ट्रक्ट करने में पैसे लगे हैं. और ये बहुत ही मतलब ओहायो में आप कह सकते हो कि इट्स अ बेस्ट अट्रैक्शन इन ओहायो. अब जब भी आते हो तो ये आपको आना ही होगा क्योंकि इट्स अ गुड थिंग. आप कुछ यूनिक जगह पे घूम रहे हो, यूनिक थिंग्स कर रहे हो, जो कि वर्ल्ड की सबसे बिग बास्केट कहा जाता है. तो अभी हम ये पूरा राउंड लेते हैं और आसपास की चीज़ें दिखाते हैं आपको कि क्या है. एंड नाउ वी विल मूव टू अनदर अट्रैक्शन. बट डू लेट मी नो, डू यू लाइक दिस बिग बास्केट और नॉट? और इस बिग बास्केट में आप क्या रखना पसंद करोगे? एप्पल, बनाना और विच फ्रूट्स यू वांट टू कीप इन दिस बास्केट? बट इतनी बड़ी बास्केट है कि आपको बहुत सारे फ्रूट्स रखने पड़ेंगे तो भी कम पड़ेगी. बट ठीक है, दिस इज़ गुड वन. सो आई होप ये आपको ये अट्रैक्शन पसंद आ रहा होगा. तो मैंने कुछ और फैक्ट्स पढ़ा थे इसके बारे में. एक्चुअली ये तो वर्ल्ड लार्जेस्ट तो बास्केट है ही, पर इसको पहले बनाया गया तो होटल के लिए. एक्चुअली होटल में आने वाले थे इसको, लेकिन बाद में इसको एक्चुअली गवर्नमेंट ने इसको बिकॉज वर्ल्ड लार्जेस्ट बना दिया क्योंकि ये गवर्नमेंट ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया. और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग है जिस शेप में बास्केट शेप में बनाया हुआ बिल्डिंग है. और ये ऊपर तुम इसका बकेट का हैंडल देख रही हो, ये पूरा आयरन का बना हुआ और ये हीटेड आयरन है, इसमें हीट है. तो हीटेड क्यों बताता हूँ मैं. अगर मान लो यूएस में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो मान लो स्नोफॉल हुआ और ये स्नो इस पर जम गया तो ये गिरेगा तो तीसरा पे सीधे गिरेगा तो विंडो ब्रेक कर सकता है. इसलिए इसको हीटर रखा जाता है कि स्नो इस पर आते ही वो तुरंत पानी बन के नीचे चला जाए. तो नहीं जा सकते थे, दैट्स फाइन, वो तो हमें पहले से पता था. नो वन कैन गो इनसाइड, यू कैन जस्ट टेक अ आउटसाइड लुक एंड इट्स अ यूनिक एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड यू मस्ट कम. एंड अगेन वी आर at the corn of field, you can see that this place name is Field of Corn which is in Ohio and there is 129 corns over there. ये just a normal park है, anyone can come, there is no charge, no fee for this and you can just park nearby this park and can come and click some pictures and you can see this is a nice place. और समर के टाइम में तो आराम से आप बैठ सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो और कॉर्न के साथ रियल कॉर्न लेकर आ सकते हो और खा सकते हो. तो आराम से समर के टाइम पे आओ, हमारी तरह ऐसे विंटर में मत घूमो. बट ठीक है, हमें तो कुछ भी घूमना पसंद है, so that's fine for us. This is again a new attraction and this is our 4th attraction for 2 days. So now we are going to another attraction and this is really a very beautiful attraction going to be. तो अभी हम चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ. वहाँ पे काफ़ी टॉल बिल्डिंग्स है और ऐसे नाइट टाइम में काफ़ी अच्छी दिखती है. So let's go to that attraction.
जो कि ये पूरा डाउनटाउन एरिया है और बहुत सारी पार्क है यहाँ पे। आई थिंक मोर देन 4 to 5 पार्क है। और ओके, सो हम अभी पहुँच गए हैं डाउनटाउन कोलंबस में, जो कि यहाँ पे काफ़ी ये एक अट्रैक्शन है कोलंबस में। अगर आप कोलंबस सिंपल सर्च भी करोगे देन यू विल फाइंड सो मेनी अट्रैक्शन ओवर हियर, बट दिस इज़ द बेस्ट वन। बिकॉज क्या होती है ना कि यहाँ पे बहुत सारी पार्क है। आई थिंक मोर देन 5 पार्क है, जो कि एक पूरा ब्रिज के साइड बना हुआ है। और यू कैन नो, आप जितनी भी टॉल बिल्डिंग्स है आप उसका व्यू ले सकते हो और कुछ फ़ोटोग्राफी ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और पूरा एक जो पार्क है आप उस पर कंटिन्यू वॉक कर सकते हो। तो अभी जैसे कि विंटर का टाइम चल रहा है तो अभी क्या है, पार्किंग आपको ईजिली मिल जाती है। तो आप देख सकते हो कि ये स्ट्रीट पार्किंग है जहाँ हमने कार पार्क किया है। और हमने अराउंड 2 आवर्स के लिए बुकिंग किया है, बिकॉज फ्रीजिंग कोल्ड है 2 घंटे से ज़्यादा तो बाहर रह ही नहीं सकते। तो हमने अराउंड $3.5 ही पे किया है। बहुत मिनिमम है यहाँ अमेरिका में। आप देख सकते हो ये सामने पूरी पार्किंग है जो कि पूरी खाली पड़ी हुई है। समर में आप आओगे ना तो ये स्ट्रीट तो पार्किंग मिलने की कोई चांस ही नहीं है। यू हैव टू बुक एंड पार्क। और ये मिनिमम होगा ना तो $20 का अराउंड फुल डे का होगा, या $30 का फुल डे होगा, या $10 पर आवर होगा। सो लेट्स गो। और मैं अभी आपको पूरा पार्क दिखाती हूँ और ड्रोन शॉट लेती हूँ और आपको कोलंबस की सारी टॉल बिल्डिंग्स दिखाती हूँ। सो लेट्स गो। वेट सिखा, कहीं से कॉफ़ी मिल जाए बजाय जाए। सो सिखा, यहाँ बाइक भी है, यू कैन रेंट दिस बाइक। और पूरा कोलंबस जो डाउनटाउन है यहाँ पर तुम पूरा रोम कर सकते हो, बिकॉज डाउनटाउन में एक्चुअली हर जगह पार्किंग मिलती नहीं है क्योंकि ये कैपिटल है यहाँ का, ठीक है ना। तो ये स्ट्रीट बहुत ही कंजेस्टेड स्ट्रीट है, तो पार्किंग हर जगह मिलेगी नहीं। सो यू जस्ट पार्क समवेयर एंड टेक दिस ऑन। वाओ, सनसेट की वजह से ना बहुत सुंदर दिख रहा है। पार्क है आप देख सकते हो, और सनसेट टाइम में आओगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम 5 मिनट पहले आए तो सनसेट दिख रही थी, मतलब पूरी सनसेट हो रही थी। देन हमने स्टार्ट किया व्लॉगिंग एंड यू कैन सी अभी सनसेट ऑलमोस्ट हो गई है। और ये जो ब्रीज़ है, अगर आप समर टाइम में आते हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जस्ट वॉक ओवर दिस ऑन ब्रिज। और ब्रिज से काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आती है और काफ़ी अच्छी आपको व्यूज़ मिलेगी ये सारे टॉल बिल्डिंग्स की। तो ये आप देख रहे हो ये पूरा ब्रिज है, वहाँ पे शायद कोई स्टेडियम है जहाँ के आप देख सकते हो बहुत सारी फ्लैग्स लगी पड़ी है। ये पूरा वॉक सेंटर है एंड दिस इज़ टॉल बिल्डिंग्स, जो कि मतलब लाइक आप कह सकते हो कि कोलंबस की टॉप बिल्डिंग्स यही है। जिस तरह से अदर आप यहाँ के यूएस में कहीं भी अदर आप अगर स्टेट्स में जाते हो तो मेन जो एरिया होता है, मेन जो सिटी होती है ना, वहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स मोस्टली बहुत सारी जगह होती है। तो कहीं थोड़ी होते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा होती है। जो कोलंबस एरिया देख रहे हो आप, ये जो पूरा कोलंबस है ये एक्चुअली कैपिटल है ओहायो का। तो ये पूरा कैपिटल मोस्टली कहीं भी आप यूएस के स्टेट में जाओ ना तो आपको कैपिटल थोड़ी टॉल बिल्डिंग्स एंड थोड़ा लाइक थोड़ी डिफरेंट दिखेगी आपको। रोड आइलैंड हम लोग गए थे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसे ही दिख रही थी। और अभी देखो इस साइड सनसेट हो रही है, इस साइड आपको मून दिख रहा है और इस साइड टॉल बिल्डिंग से बीच में पूरी आपको ब्रिज दिख रही है। सो इट्स लुक गुड और आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे आकर। और अभी विंटर की टाइम है जिसकी वजह से सारे रेस्टोरेंट्स एंड कॉफ़ी शॉप्स बहुत सारी बंद है, बट दिस इज़ ऑल अ वॉकिंग एरिया और बहुत सारे क्यूट रेस्टोरेंट्स है। बट प्रॉब्लम ये है कि विंटर है और अभी आप ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते हो। सो आई एम सजेस्टिंग कि आप समर टाइम में आओ, विच इज़ रियली अ गुड टाइम। बट ठीक है, हम समर टाइम में भी आ जाएंगे बट ठीक है, अभी हम थोड़ा बहुत वॉक करते हैं एंड उसके बाद हम फिर निकलते हैं दूसरे अट्रैक्शन के लिए। सिका चलते हैं, वॉक करते हैं उस साइड ना, उस साइड चलते हैं वॉक करते हुए। वो काफ़ी लंबी है, हमें क्या हो गया, हमारे पास ये बहुत टाइम है। ओके लेट्स ट्राई देखते हैं। Okay, बट देखो सनसेट देखो कितना प्यारा दिख रहा है ना, वो ब्रिज के कारण। देखो ब्रिज से काफ़ी सुंदर दिख रही है। हमने ड्रोन शॉट भी लिया है, होप आपको ड्रोन शॉट भी काफ़ी अच्छी लगेगी। चलो
अच्छा व्यू आ रहा है इससे। हाँ ना, मैंने ये देखा अभी। Oh, we can see in the camera. Continue straight onto East Main Street, then your destination will be on the left. So this is our last attraction for 2 days trip. और ये कुछ ऐसा मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं है, जस्ट लोगों को होता है ना कि मतलब फ़ोटो टैग के साथ फ़ोटो लेनी है, तो अगर वो आपको भी वो क्रेज़ है तो यू कैन कम हियर। दिस इज just you have to, I will just add on description, no worry about this. And then you can just find on Google if you want Columbus sign in Ohio, then you can find this place and you can find so many pictures. So this is just a symbol, and again I am telling you this, this is a capital of Ohio state. और अभी हमारा आज का जो भी अट्रैक्शन है, हमने ऑलमोस्ट 4 to 5 अट्रैक्शन कवर किया है। और कुछ कह सकते हो कि बहुत अच्छा था, कुछ कह सकते हो कि ओके था। तो आप कहीं भी जाओ तो ये तो ऐसा होता ही है। और ओहायो स्टेट इज़ नॉट अ वेरी बिग स्टेट लाइक न्यूयॉर्क सिटी एंड वेरी फेमस स्टेट, बट ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू कवर ऑल द स्टेट्स इन अमेरिका देन यू कैन कम हियर। और इट्स अ गुड प्लेस टू एंजॉय एंड टू कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल्स, सो इट्स अ गुड प्लेस। और कल की मैं प्लान बताऊं तो कल का वीडियो तो आप मिस करना ही नहीं, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अमेरिका में टोटल 63 नेशनल पार्क है, जिसमें हमने अभी मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया मैं, बट अपडेट करने वाली हूँ मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे कि मैंने कितना नेशनल पार्क अब तक कवर किया है। सो आई विल काउंट इट एंड बट कल जो मैं कवर करने वाली हूँ ओहायो में एक नेशनल पार्क है जो कि वो नेशनल पार्क में आती है ओहायो में। देन वी विल गो देयर टुमारो एंड इन अमेरिका मतलब बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है, तो वी विल गो देयर टुमारो, देन सी यू एट टुमारो मॉर्निंग।